भगवान स्वयं कह रहे कि देखो ये पृथ्वी का ऐसा सिस्टम बनता है। फिर कहा कि चलो इतने से ही नहीं होता, तो जल में जो रस है, जो हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व नहीं रहेंगे तो ना तुम्हारा शरीर बनेगा, न ये जल होगा न। और आज की स्थिति में देखेंगे तो जो भौतिक विज्ञान है उसने इन्हीं 5 तत्वों पर आक्रमण किया। भूमि में इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट डालना शुरू कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट से बम बना रहे थे, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो करें क्या, तो बोले खूब भूमि में डालो, लोगों को ऐसे मारो धीरे धीरे, विष खा के मरे अंदर से। अमोनियम नाइट्रेट डाल दे, जिसको आज यूरिया कहते हैं। फिर जल के अंदर उन्होंने गटर पाइपलाइन छोड़ दी कि नहीं भाई शौचालय बने, जंगलों में मत जाओ, शौचालय बना दिया अलग से। फिर उन गटर लाइनों को पानी के साथ जोड़, जितनी गंदगी मल मूत्र जो भी होगा वही, और फिर उसी पानी को प्यूरिफाई करके फिर वो पिएंगे। फिर वो सिस्टम बना दिया प्रकृति के फिर प्रकृति में, फिर उसमें बांध बांध दी, बिजली चाहिए तो बांध बांधो, पृथ्वी को खोदो, कोयला निकालो, थोरियम निकालो, उसमें से हीलियम निकालो, यूरेनियम निकालो, पृथ्वी को खोदो और जल को अशुद्ध करो, जल को बांधो, वहां जाकर पहाड़ से जो निर्मल धारा बह रही है उस निर्मल धारा को रोक दो, रोक दिया अपनी मन मर्जी से प्रकृति के साथ। फिर वायु के साथ देख रहे प्रदूषण, खूब जितनी फैक्ट्रियां बन रही खूब प्रदूषण जा रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। फिर ध्वनि प्रदूषण आ गया, प्रकाश में भी चल रहा है रेडिएशन, प्रकाश में भी अब उसकी भी आवश्यकता नहीं हुई। ऐसे सिस्टम बना दिए कि वो पृथ्वी के साथ एब्जॉर्ब ही ना होने पाए, सीमेंटेड डामर, फिर वो छत बना दी गई कि बस वो सब, फिर वो रेडिएशन फैला दिया, और फिर उसके बाद आकाश तत्व, खूब ध्वनि प्रदूषण, इतने डीजे बज रहे हैं। किसी न्यायाधीश को कभी लगा कि भाई डीजे ये सब हानिकारक है, बंद कर दे? कोई प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मंत्री, महामंत्री, साधु संत, कोई इसने कभी किसी ने सोचा कि भाई ये इतना बड़ा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? हेलीकॉप्टर जा रहे वहां पर, भगवान शिव जी के ऊपर घूम रहे। आप बद्रीनाथ जैसे जगह पे शांति से नहीं बैठ सकते, इतनी भड़बड़ आवाज है। गाँवों में यह हालत हो गया कि रात में 2 बज जाए, 3 बज जाए, बस ढम 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 बज रहे, दीवारें हिल रही है, लोगों के मस्तिष्क फट रहे, हृदय फट रहे, हार्ट अटैक से मर रहे, बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते, बीमार हो गए, कोई फर्क नहीं, बस बजना से ढम 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 चलते रहा, पूरे रात भर चल रहा। कोई संगीत नहीं, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कुछ नहीं, बस एक पैशाचिक नृत्य चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी भयानक अराजकता समाज, 5 तत्वों पर आक्रमण है ये, कि पिशाचों को कहो, चाहे प्रेतों का कहो, शैतानों का कहो, चाहे नराधमों का कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये आक्रमण है 5 तत्वों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर आक्रमण, बहुत भयानक रूप से। और इसको विकास का नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं विकास। जितने ज्यादा बम फट रहे हैं, जितने ज्यादा मिसाइल्स बन रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वाह क्या बड़ा सुंदर नजारा है भाई। उनको प्रदूषण नहीं दिखता है, सुंदर नजारा दिखता है कि भाई पटाखे फूट रहे हैं, डीजे बजे धुआंधार, एक बक्से से काम नहीं चल रहा है, खूब बक्से, 10-10, 20-20 बक्से, दीवारें हिल रही, दिमाग का क्या होता होगा पता नहीं। पर किसी भी न्यायाधीश को, शासन को, प्रशासन को, बगल में पुलिस चौकियां होती है, कानून की धज्जियां उड़ रही कि 10 बजे, अरे बजने ही क्यों चाहिए? ऐसी चीजों को बजने का कोई कारण ही नहीं बनता, न कोई ताल है, न सुर है, न संगीत है, कुछ नहीं है, बस केवल बजते जा, ढप 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 ढप, धड़ 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 धड़, सब चल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, प्रकृति को नाश करो, और इसको विकास कहते हैं। प्रकृति के साथ इतना घोर अन्याय। और प्रकृति के जो 5 तत्व है, यही 5 तत्व से शरीर बना है। जब 5 तत्व जब प्रदूषित हो जाएंगे तो तुम्हारा शरीर कहाँ से योग्य होगा? तुम कितने भी आसन कर लो, नाक दबा लो, चाहे उल्टे टंग जाओ, शीर्षासन कर लो, चाहे सर्वांगासन कर लो, चाहे
कुछ भी कर लो, चाहे बद्रीनाथ जहां जाओगे वहां पर तुम्हारी दुर्गति है। आप चलो हिमाचल प्रदेश चले जाओ, चाहे उत्तराखंड चले जाओ, वहां पर भी दुर्गति है। पूरी प्रकृति का नाश कर दिया गया, तो इसको कहते हैं विकास। जैसा वृक्ष है उसको उस हिसाब से नहीं पनपे, उसमें कुछ बीज मिला दो, कुछ उसमें वर्ण संकरता मिला दो, उसको बोल देंगे हाइब्रिड। पशुओं में भी, गाय में भी ऐसा करते हैं। तो ये सारा चीज चल रहा है और इसको कहा जा रहा है विकास। ये सच में आप सोचो, चिंतन करें, विवेक बुद्धि नहीं बची है समाज के पास। वो कैसे बुद्धि बचेगी जब भगवत गीता के ज्ञान को ये तुम प्रतिबंधित कर दिए हो। और दूसरी बात, भगवत गीता में विज्ञान कोई खोज ही नहीं पाता है, खोज ही नहीं पा रहा है कि भगवत गीता में भी कोई विज्ञान भी हो सकता है। उनको साइंस जो है वो जेम्स वाट में दिखेगा, वो थॉमस अल्वा एडिसन में दिखेगा, उसको न्यूटन में दिखेगा, आइंस्टीन में दिखेगा, आर्किमिडीज में दिखेगा, उनको इन्हीं में दिखेगा। डार्विन का इसमें जो वही सिद्धांत है, तो दिमाग में वही घुसा भरा पड़ा।